रोना बंद करो, जो होगा अच्छा ही होगा, बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। संसार का ये नियम है कि यहां जो कुछ भी होता है वो एक बहुत बड़ी और ईश्वरीय योजना का हिस्सा होता है। तुम केवल आज को देख रहे हो, तुम केवल उस घाव को देख रहे हो जो अभी एकदम ताजा है और तुम्हें भयंकर दर्द दे रहा है, लेकिन वो ईश्वर जो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों का ज्ञाता है, वो तुम्हारे पूरे जीवन रूपी चित्रपट को देख रहा है। जब ईश्वर हमसे हमारी वो प्रिय लगने वाली वस्तु, वो इंसान या वो अवसर छीनता है, तो हम भी उस नादान बच्चे की तरह रोने लगते हैं। हम छाती पीट पीट कर विलाप करते हैं और अपनी किस्मत को कोसते हैं। परंतु ईश्वर हमारी भलाई के लिए हमारे उस रोने को अनदेखा कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि आज का ये रोना कल के एक बहुत बड़े और जानलेवा पश्चाताप से तुम्हें बचा रहा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी छिन गया है, जो कुछ भी टूट गया है, उसके लिए अब शोक मनाना पूरी तरह से बंद कर दो। जो तुम्हारे भाग्य में नहीं था, जो तुम्हारे लिए सही नहीं था, वही तुमसे दूर हुआ है। जो वास्तव में तुम्हारा है, उसे इस पूरे ब्रह्मांड की कोई भी आसुरी शक्ति तुमसे नहीं छीन सकती। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का यही तो सबसे गहरा सार है। इस नश्वर संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। यहां हर संयोग का अंत वियोग में होना निश्चित है। सुख और दुख सर्दी और गर्मी के मौसम की तरह हैं, जो आते हैं और चले जाते हैं। जब दुख आता है तो मनुष्य के भीतर छिपी हुई सहन शक्ति और उसके आध्यात्मिक बल की परीक्षा होती है। तुम इस परीक्षा में रोकर और निराश होकर हार क्यों मान रहे हो? तुम्हें यह गहराई से समझना होगा कि ईश्वर कभी भी अपने किसी भक्त के जीवन में ऐसा कोई तूफान नहीं भेजता जिसे पार करने की शक्ति उसने उस भक्त के भीतर न दी हो। तुम्हारे भीतर जो ये आंसुओं का समुद्र उमड़ रहा है, जो ये अथाह पीड़ा तुम्हारे सीने में एक भारी पत्थर की तरह बैठ गई है, उसे वो परमपिता बहुत ध्यान से देख रहा है। तुम जब रात के घने अंधकार में अपने कमरे के एकांत में फूट फूट कर रोते हो और अपने हाथों से अपना चेहरा छिपा लेते हो, तब तुम्हें लगता है कि इस पूरी दुनिया में तुम्हारा अपना कोई नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तुम्हारी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं और तुम्हारे हिस्से में केवल असफलता, तिरस्कार और धोखा ही आया है। तुम्हारा ये मासूम हृदय बार बार आसमान की ओर देखकर उस परमेश्वर से यही एक प्रश्न पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैंने तो कभी किसी का अहित नहीं चाहा। मैंने तो हर रिश्ते को, हर इंसान को अपनी पूरी ईमानदारी और प्रेम के साथ निभाया, फिर मुझे ही इतनी कठोर सजा क्यों मिल रही है? ये प्रश्न तुम्हारे मस्तिष्क में एक हथौड़े की तरह प्रहार करते हैं और तुम्हें रात रात भर सोने नहीं देते। तुम्हारी आत्मा भीतर ही भीतर चित्कार कर रही है और तुम्हें लगता है कि इस स्वार्थी संसार में तुम्हारी इस पुकार को सुनने वाला कोई नहीं है। पर मेरे बच्चे, इस परम सत्य को अपने हृदय की गहराई में उतार लो कि जब तुम्हें लगता है कि तुम नितांत अकेले हो, ठीक उसी क्षण वो परमात्मा तुम्हारे सबसे अधिक करीब होता है। जब मनुष्य का जीवन बहुत सुख और शांति से चल रहा होता है, जब उसके पास पर्याप्त धन होता है, रिश्ते बहुत मधुर होते हैं, समाज में खूब मान सम्मान होता है, तब उसका अहंकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वो ये पूरी तरह से भूल जाता है कि ये सब कुछ उस परम पिता की असीम कृपा का परिणाम है। वो खुद को ही अपने जीवन का कर्ता धर्ता मान बैठता है और अपनी बुद्धि पर अभिमान करने लगता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर अपने उस प्रिय जीव को मोह और अहंकार की इस गहरी नींद से जगाने के लिए जीवन में दुख का एक जोरदार झटका देते हैं। ये झटका कोई सजा या प्रतिशोध नहीं है, ये तो ईश्वर का एक बहुत ही प्रेमपूर्ण अलार्म है जो तुम्हें बता रहा है कि उठो मेरे बच्चे, तुम जिस दुनिया को अपना घर मानकर बैठे हो वो तुम्हारी नहीं है। तुम्हारा असली घर, तुम्हारी असली मंजिल तो कहीं और है। इसलिए आज तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट हैं, उसे एक भयानक शत्रु की भांति मत देखो, उसे अपना सबसे बड़ा मार्गदर्शक और शिक्षक मानो। इस कष्ट ने ही तो तुम्हें यह सिखाया है कि संसार के लोग कितने स्वार्थी हो सकते हैं। इसी कष्ट ने तुम्हें एक कड़वा सच बताया है कि जब समय विपरीत होता है तो अपनी परछाई भी अंधेरे में साथ छोड़ देती है। आज तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसे ही दुष्ट लोग हैं, कुछ ऐसी ही विपरीत परिस्थितियां हैं जो तुम पर बार बार विष उगल रही हैं। लोग तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, तुम्हें धोखा दे रहे हैं, तुम्हारी भावनाओं पर चोट कर रहे हैं। वे तुम्हें क्रोध दिलाना चाहते हैं, वे तुम्हें रुलाना चाहते हैं, वे तुम्हें अवसाद की गहरी खाई में धकेलना चाहते हैं। यदि तुम रोते हो, यदि तुम टूट जाते हो, यदि तुम अपना धैर्य खो देते हो, तो समझ लो कि तुम्हारी हार हो गई और उन दुष्ट शक्तियों की जीत हो गई।
तुम्हें संत एकनाथ की तरह उस गोदावरी रूपी ईश्वर के प्रेम में अपने मन को डुबाकर रखना है। लोग चाहे जितना जहर उगलें, तुम अपने भीतर की शांति को, अपने धैर्य को खरोंच तक मत आने दो। जब तुम पलट कर प्रतिक्रिया नहीं देते, जब तुम रोना बंद कर देते हो, तो तुम्हारे विरोधियों का, तुम्हारी समस्याओं का अहंकार अपने आप टूट कर बिखर जाता है। तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारा धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम परिस्थितियों को नियंत्रित करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे अनुसार चलें, परिस्थितियां तुम्हारे मन के मुताबिक हो। तुम चाहते हो कि जिसने तुमसे प्रेम का वादा किया था वो जीवन भर तुम्हारा साथ निभाए, और जब ऐसा नहीं होता तो तुम निराश होकर रोने लगते हो। नियंत्रण की इस व्यर्थ और अज्ञानता से भरी इच्छा को आज और अभी अपने मन से निकाल फेंको। अपने जीवन की नाव की पतवार उस सर्वशक्तिमान भगवान के हाथों में पूरी तरह से सौंप दो। जब तुम खुद अपनी सीमित बुद्धि से पतवार चलाते हो तो तुम्हें छोटी सी लहर से और छोटे से तूफान से भी डर लगता है, लेकिन जब तुम वो पतवार कन्हैया के हाथों में दे दोगे तो भयंकर तूफान भी तुम्हारा मित्र बन जाएगा। समर्पण करना सीखो। अपने मन में पूर्ण विश्वास के साथ ये भाव लाओ कि हे ईश्वर, मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। आज जो ये दुख मेरे जीवन में आया है, मैं इसे आपके दिए हुए प्रसाद के रूप में स्वीकार करता हूं। यदि इस दुख से मेरी आत्मा का कल्याण होता है तो मुझे ये आप बस किसी भी हाल में मेरा हाथ पकड़े रहना। जिस क्षण तुम इस सच्चे और पवित्र भाव से उस परमेश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे, ठीक उसी क्षण तुम्हारे मन का सारा भयंकर कोलाहल शांत हो जाएगा। तुम्हारे बहते हुए आंसुओं की जगह तुम्हारे चेहरे पर एक अलौकिक और दिव्य मुस्कान आ जाएगी। तुम्हें ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि भूतकाल में जो हुआ था वो भी अच्छा था, वर्तमान में जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और भविष्य में जो होगा वो तो सबसे अच्छा होगा। हम इंसानों की बुद्धि बहुत सीमित है। हम एक बंद कमरे के भीतर हैं। हम दरवाजे के उस पार नहीं देख सकते, लेकिन वो परमेश्वर उस पार का, इस पार का और पूरे अनंत ब्रह्मांड का दृश्य एक साथ देख रहा है। वो कभी भी अपने बच्चों का अहित नहीं कर सकता। वो जो भी कर रहा है वो तुम्हारी चेतना को ऊपर उठाने के लिए कर रहा है। इस बात को बहुत गहराई से समझो कि जो लोग बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ गए, उनके लिए विलाप करना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। वे लोग तुम्हारे जीवन में केवल एक निश्चित समय तक के लिए ही आए थे। उनका और तुम्हारा जो पिछले जन्मों का लेन देन था, जो कर्मों का हिसाब था, वो अब पूरा हो चुका है। उनका अध्याय तुम्हारी किताब से समाप्त हो गया है। आज आपकी आंखों में जो ये आंसू हैं, दिल में जो ये भारीपन है और मन में जो ये उथल पुथल मची है, उसे मेरे श्री कृष्ण बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। जब इंसान चारों तरफ से हार जाता है, जब अपने ही बेगाने लगने लगते हैं, जब हर रास्ता बंद नजर आता है, तब इंसान फूट फूट कर रोता है। उसे लगता है कि अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, आज अपने ये आंसू पोंछ लो। इंसान रोता क्यों है? क्योंकि वह उन लोगों से, उन चीजों से उम्मीद लगा बैठता है जिनका इस दुनिया में टिकना तय ही नहीं है। आपका रोना जायज है क्योंकि आप सच्चे हो, आपके जज्बात सच्चे हैं। आपने कभी किसी के साथ छल नहीं किया, लेकिन अब रोना बंद कीजिए, क्योंकि आज से आपके जीवन की डोर उस द्वारकाधीश ने अपने हाथों में ले ली है। हम अक्सर सोचते हैं कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो हमेशा सबका भला चाहा, अपनी क्षमता से बढ़कर लोगों की मदद की, फिर मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हुआ। ये जो दुख के दिन है, ये आपकी परीक्षा की घड़ी है। श्री कृष्ण देखना चाहते हैं कि क्या मेरा यह भक्त दुख की इस घड़ी में मेरा हाथ छोड़ देगा या मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखेगा। धैर्य एक ऐसा हथियार है जो बटी से बटी जंग जिता सकता है। जब जीवन में सब कुछ गलत हो रहा हो, तब बस शांत हो जाना चाहिए। छटपटाने से जाल और उलझ जाता है। शांत रहकर उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करो। आपके द्वारा किया गया एक एक अच्छा कर्म कभी बेकार नहीं जाएगा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। आपका हर वो आंसू जो एकांत में गिरा है, उसका हिसाब रखा जा रहा है। जिन लोगों ने आपको रुलाया है, उनका भी हिसाब होगा, लेकिन आपको बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपका काम
सिर्फ अपने कर्म करना है, सही रास्ते पर चलना है और भगवान पर अटूट विश्वास रखना है। कर्म का चक्र जब घूमता है तो बड़े बड़े राजाओं को रंक बना देता है और रंक को राजा। इसलिए जो बुरा समय आज है वह कल नहीं रहेगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा।